Panja League. Okay, so welcome back to Pro Panja League Player Series Part 3. इस बार हम लाइव नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड कर रहे हैं with 3 champions. Chetna Sharma, top seed champion of under 65 kg ladies. Siddip Mehdi, top seed and champ of 70 kgs. And Siddharth Malekar, top seed and champion of 90 kgs. Correct? जी सर. करेक्ट सर. और ये इनको मैं असामी लॉबी बोलूंगा. ये असामी लॉबी है जिन्होंने पूरा यू कैन से 3 वेट कैटेगरी पे कब्जा कर लिया है प्रो पंजा लीग पे. तो क्या है असम के पानी में जो इतने चैंपियंस आर्म रेसलिंग में बनाता है? सर बहुत कुछ है. सर कभी असम आओ सर, आपको भी पता चलेगा. चलो वेरी गुड. मुझे एक्चुअली आना है काफी टाइम से प्रो पंजा लीग. हाँ बिल्कुल लगता है गुवाहाटी में करना ही पड़ेगा. हाँ सर, क्यों नहीं काफी सारे मिनी चैंप भी निकलाएंगे वहां पे. लेकिन सही में एक चीज बताइए कि वहां पे क्या आर्म रेसलिंग का कल्चर बहुत स्ट्रांग है या क्या है जो एक ही स्टेट से इतने सारे चैंपियन निकल के आते हैं? एक्चुअली सर प्लीज सेड ना. मैं तो बोलूँगी बहुत ही स्ट्रांग है सर, क्योंकि गुवाहाटी में स्पेशली हर गली हर नुक्कड़ में आर्म रेसलर्स है. और स्पेशली एक जगह है यहाँ पे गुवाहाटी में उजान बाजार करके, वहाँ पे तो हर घर में आर्म रेसलर्स है. लड़के बच्चे बचपन से ही खेलते हैं. उसमें से कोई चैंपियन बनता है और कोई छोड़ देता है बाद में, बट एवरीवन इज स्ट्रांग आउट देयर. एक्चुअली यहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि जैसे हम लोग ने बचपन से देखा है. अभी जैसे अगर कुछ देखा नहीं सुना था, लेकिन जैसे पंजा कुछ होता है, जैसे हम सब अगर सबने किया होगा सर, जैसे स्कूल में भी हम खेले थे. उसके बाद सर ऐसे उसके बाद जैसे सीनियर्स लोग को हम लोग देखने लगे, जितने सारे सीनियर्स लोग हैं बहुत सारे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. लेकिन जैसे बहुत लोग अगर वर्ल्ड्स में भी नाम है, उन लोग का टॉप 3 में नाम भी है. असम से बहुत लोग बिलोंग करते हैं सर. इसी कारण शायद सर हम लोग का वो सही हो गया. अभी हम लोग का यहाँ पे सर स्कूल गेम्स में भी है. हम लोग का स्कूल जब स्कूल वीक होता है तब भी हम लोग आर्म रेसलिंग का टूर्नामेंट रखा जाता था हम लोग का स्टूडेंट्स के बीच. तो हम लोग को मोटिवेशन वही से मिलना चालू हो गया. वेरी गुड. सिद्धार्थ आप क्या? हाँ सर, वही सर, मैं तो बहुत लेट कमर हूँ सर इस गेम में. पहले तो मुझे जब तक पता चला तब तक ऐसा लगा कि आर्म रेसलिंग मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. तब मेरे को ऐसा लगने लगा था, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स इतने ज्यादा थे सर तब. अच्छा. तो मेरे को लगा नहीं कि मैं कभी आगे आ पाऊंगा इनसे. तो एक टाइम ऐसा था कि त्रिदीप दा मतलब तब लेजेंड थे जब मैं आर्म रेसलिंग. यस डेफिनेटली. तो आप ये बोलने वाले हो कि आप बड़े हुए हो त्रिदीप भाई को देखते हुए? हाँ सर, मैं बुद्धा हो गया, ये लोग वही बोल रहे हैं. No, actually sir, Tridip started from quite in. त्रिदीप भाई को मानते थे ऐसा? नहीं सर ट्रिडिप बहुत अर्ली स्टार्ट किया, दैट इज द प्रॉब्लम. वो बुड्ढा इसीलिए हो गया. एक्चुअली बुड्ढा नहीं है, गेम में बुड्ढा हो गया. एक्चुअली सर आई एम इन दिस गेम फ्रॉम सिंस 2009. तो आपके लिए एक सीनियर कैटेगरी भी चालू करना पड़ेगा. हाँ, क्योंकि सर मेरा 10 साल हो गया, अभी तो बुड्ढा हो ही गया मैं. जूनियर लेवल से वो खेल रहे हैं. जूनियर लेवल से वो खेल रहे हैं सर. तो एशिया में भी उनका नाम है सर. तो तब से मेरे को मालूम था. तो धीरे धीरे मेरे को पता चला सर. उसके बाद यहाँ गुवाहाटी में और बाकी स्टेट्स में भी सर, आसाम में यहाँ पे सर पूजा जाता है सर गेम को. तो यहाँ पे सर अभी भी कंपटीशन होने से एक कैटेगरी में मिनिमम 30 प्लेयर्स तो रहते ही है. स्टेट लेवल करने से भी इतना रहता है. ओके. बहुत सारे प्लेयर्स है. अभी जे सर अभी एसोसिएशन डिवाइड हो गया, इसके लिए कुछ अलग चले गए, कुछ चले गए. लेकिन सर नहीं तो बहुत टफ था. तो लेकिन ये सारे प्लेयर हैं वो सब असम से या नॉर्थ ईस्ट से भी आते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, असम से जो भी है, जैसे एक टाइम पे ऐसा था कि सर अगर हम लोग नेशनल खेलने जाते हैं तो नेशनल में सिर्फ 2 ही टीम का नाम होता है, असम और केरला. यस आई हर्ड दैट. अगर देखा जाए, जैसे मतलब आप चैंपियन ऑफ चैंपियन लाइनअप भी देखो तो वहाँ भी असम के प्लेयर ही है. जैसे हम लोग का एक बहुत सीनियर प्लेयर डेपोजिट है, वो भी सर बहुत जैसे कुछ मतलब बहुत बार सर चैंपियन ऑफ चैंपियन बन चुके हैं अभी नेशनल में.
जैसे बहुत सारे ऐसे हम लोग को उनका फोटो पेपर में देखने को मिलता था। हम लोग सोचते थे ये क्या इंसान होगा, जानवर होगा शायद, इतना स्ट्रांग है। बाद में जब फिजिकली मिले तब पता चला वो सर एक ऐसा बंदा था, जब वो मतलब अपने गेम के लिए जब खेलने जाते हैं अपने ग्रुप में, बाकी प्लेयर्स सर सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए खेलते, वो तो मतलब एक तरफ ही निकल जाते, मेंटली प्रिपेयर हो जाते थे। हाँ तो उनको भी प्रिपेयर करने से COC के लिए। तो अगर स्टेट रैंकिंग करें एक हिसाब से, तो आसाम फर्स्ट, केरला सेकंड और पंजाब थर्ड, ऐसा बोल सकते हैं या मतलब नहीं सर, केरला गिव्स इट वेरी टफ कंपटीशन टू असम, तो वी कैन नॉट से कि केरला सेकंड आएगा। इन दोनों में बहुत टफ कंपटीशन होगा, तो कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा नहीं पता। फर्स्ट और सेकंड आसाम और केरला के बीच में रहता है। यस सर, बहुत तगड़ा फाइट है, ऐसा बोल सकते हैं, करेक्ट। जो कि बहुत अच्छी बात है कि ऐसे स्टेट्स में ऑलरेडी पंजाब आर्म रेसलिंग का इतना बड़ा कल्चर है, क्योंकि हमेशा अगर कोई भी स्पोर्ट आप चाहते हो कि वो आगे जाए, तो वो हमेशा ग्रास रूट्स कल्चर उसका होना चाहिए। जैसे आप देखो, अगर कुश्ती देखो या बॉक्सिंग देखो, वो उन स्टेट्स में, हरियाणा में या नॉर्थ ईस्ट में भी, जैसे बॉक्सिंग जो है या तो हरियाणा में या नॉर्थ ईस्ट में, या कुश्ती जो है हरियाणा, पंजाब और फिर महाराष्ट्र, अलग ऑफ कोर्स हर जगह से भी आते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा वहां पे कल्चर बना हुआ था, क्योंकि कंपटीशन इतना है। तो जो अच्छे प्लेयर्स हैं, वो आप कह सकते हो कि जो होता है ना, कि वो जैसे लोहा बनता है कि वो कि इतने सारा कंपटीशन है, तो वो जो टॉप पे के प्लेयर्स हैं इतने अच्छे बनते हैं, इसलिए बनते हैं क्योंकि कंपटीशन इतना है वहां पे। यस करेक्ट। जैसे मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ, एक अभी तो जो फोगट सिस्टर्स हैं, उनको तो आप जानते ही हो। यस सर। तो जो एक ऋतु फोगट जी हैं, वो अभी MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में इसलिए चलेगी क्योंकि उनके वेट कैटेगरी में इतना कंपटीशन था, और कंपटीशन किससे था? उनके खुद के कजन सिस्टर से था, फोगट। तो वो उसकी वजह से इतना वो था। So of course mixed martial arts is a very good sport also now, but that was one of the main reasons that they had to leave from there. So that is what I'm saying, जब एक स्पोर्ट में इतना कंपटीशन हो जाता है एक जगह पे, तभी वो प्लेयर्स दे कैन राइज एंड बिकम इवन बेटर फॉर इंटरनेशनल लेवल। सो दैट्स व्हाई कि आप लोगों के यहाँ पे इतना कंपटीशन है ऑलरेडी, तो इसलिए आप लोग नेशनल लेवल पे भी इतना अच्छा करते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने लेवल, रीजनल लेवल में इतना सारा कंपटीशन देख चुके हो। सर, इफ ए गाय बिकम स्टेट चैंपियन इन असम, तो उसका नेशनल लगना इजी हो। स्टेट क्लियर मतलब बहुत 70% टेंशन खत्म है। मैं बोलना चाहूंगी एज फार एज फीमेल इज कंसर्न, मणिपुर एंड मेघालय इज गुड, वेरी गुड, दे आर वेरी टफ। स्पेशली मेल अलग हो जाता है, फीमेल का अलग हो जाता है सर। बिल्कुल ऐसा था, हाँ मणिपुर बहुत टफ है। बिल्कुल, जैसे Pui is from Meghalaya or he is from Mizoram. Mizoram, yeah. She is from Mizoram. She is, I guess, there are other good players also, but she is only one who is the toughest in Mizoram. Manipur में एक टाइम में ऐसा हुआ था, every other girl is tough, और last like 3 continuous champion मणिपुर ले जाती है। ऐसा हुआ करता था। We have wanted to talk to her also, लेकिन उनके वहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम काफी है। Because of this, I guess. So anyway, but see that's what I mean कि एक जगह पे जब इतना कंपटीशन हो जाता है, तो वहाँ पे वो स्टेट, क्योंकि वो स्टेट में इतना कंपटीशन है, that's why those players are able to do very well in national level also. Like we can see with all three of you कि हमारे यहाँ पे सिर्फ 9 weight categories थे, जिसमें से 3 were from one state, Assam, which is a very good thing, I would say. Assam से sir total 5 competitors गए थे शायद this time. First time था तो only 5 competitors were there. 5? Yes, total 5 competitors from Assam. First time हुआ था. So 5 में से 3 gold medal. जी और हम ऐसे भी सर काफी, सॉरी, बाकी ऐसे एक ही साथ गए और एक ही साथ आए हैं सब। अच्छा, ओके, हम तीनों ओके। सो
अभी आप लोगों को देख के मेरे ख्याल से अगली बार और भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए अभी आसाम से। ऑफ कोर्स सर, फर्स्ट टाइम मैं वर कंफ्यूज्ड कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, they were confused, so they were not willing to go, but yes, इस बार देख लिया। दिल्ली में वो सिचुएशन भी ऐसा बना हुआ था राइट्स वगैरह के साथ। yes sir, yes sir, next time आई बहुत प्लेयर्स भरेंगे आसाम से होगा। कुछ प्लेयर का ऐसा हुआ जो मतलब ऐसे जैसे कुछ जॉब्स कर रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम हो गई, जैसे ईयर एंडिंग का टाइम था, इसलिए सर फरवरी एंड नहीं पाए। ओके ओके ओके, मार्केटिंग आता है ना, इसके लिए कुछ उनको सबमिट करना पड़ता है। और तो अभी हम अगर जैसे आपने देखा होगा हम लोगों ने बात प्राण जी के साथ और मुस्तफा भाई के साथ और अरविंदर पाजी के साथ भी एक हमने लाइव किया था, जिसमें प्राण जी ने और मुस्तफा भाई ने भी कई चीजें बोली थी जो कि आगे जाके जो कोरोना की वजह से जो प्रिकॉशंस लेने होंगे, करेक्ट, the players of course sanitize their hands तो है ही है, but they might have to even wear masks. Yes sir, like to wear masks because it's a contact sport. The of course will wear masks and gloves also. Now we were just discussing also and some players with some players yesterday and they had some very interesting ideas. तो आप लोगों के हिसाब से how will it affect the game? Because once you are putting a substance on your hand, of course, you know, it is equal though for both players. Right? It is equal. You are putting sanitizer at that time and everything, you are staying clean. Or of course, mask. Sometimes, you know, some people are more claustrophobic than others. कि वो सांस नहीं आ रहा है. Example me. Feel it more. You know, sorry, आप बताइए चेतना. तो how do you think this will affect the game, and is it possible that some people use it as a technical, like yesterday one player was also saying that, you know, maybe they put this and then the powder and unka grip. So how do you think it will affect the game, and is there any other precaution also जो आप लोगों को लगता है कि इसके अलावा भी ये precaution अभी इस गेम में होना चाहिए? चेतना आप बोलिए पहले। सर एक्चुअली वो जो मास्क पहनने की बात है उससे तो प्रॉब्लम होगी बहुत सारे प्लेयर को। फॉर एग्जांपल मैं ज्यादातर मास्क पहनने से मुझे थोड़ा सांस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आई गेस होगी, बट ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग जब डाउट नहीं है तो कहीं दूर जाके मास्क खोल के थोड़ा देर है मास्क के टाइम में बस पहन के आके खेल के फिर चले जाएंगे, और आफ्टर एवरी बाउट सैनिटाइजर यूज करना मतलब कंपल्सरी। के बाद अगर हम लोग चौक लगा सकते हैं चौक हाथ में, तो आई डोंट थिंक इट विल अफेक्ट सो मच, कुछ ज्यादा वो होगा, क्योंकि चौक है तो हाथ में तो सैनिटाइजर तो फटाक से सूख भी जाता है आई गेस, तो इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए। there will some problem to wearing mask, क्योंकि सर क्या होता है सर, अभी जैसे देखो आप सर जिम्स पूरा क्लोज है, so one of the main reasons that we cannot wear any mask during any workout, any kind of workout. इन्हें एक्सिजन में बहुत प्रॉब्लम होता है जो बहुत सीधा हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है सर, जैसे बीच में कुछ निकला, जैसे लोग मॉर्निंग वॉक पे या रनिंग के लिए गए, और बहुत सारे वीडियोस देखने को आए सर। क्योंकि सर जैसे हमारा गेम भी ऐसा है कि हम लोगों को सर ऐसे कुछ गेम में ऐसा होता है जो बहुत जैसे कॉम्पिटिटिव होता है हम लोग के लिए, तब क्या होता है सर हम लोगों को कुछ टाइम पे जैसे हम लोग को वी हैव टू होल्ड आवर ब्रेथ, और कुछ टाइम पे हम लोग रिलीज करना पड़ता है। इसी हिसाब से क्या होता है सर, अगर हम मास्क यूज करें उस टाइम पे तो आई थिंक देयर विल प्रॉब्लम सम। So it's better then in that case to be testing all the players. सर हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे देखो अभी हमारा गेम जहाँ पे वो ऑडिटोरियम में होगा मोस्ट ऑफ, ठीक है सर, हम ये कर सकते हैं कि जैसे हम सब पहले ऑडिटोरियम को पहले फुल्ली सैनिटाइज करें, ओके, देन जब प्लेयर एंट्री करेंगे प्लेयर्स को सैनिटाइज करें पहले, आफ्टर उसके बाद कंपलसरी होगा कि सर कोई भी प्लेयर किसी भी काम के लिए बाहर नहीं जा सकता ऑडिटोरियम के, ठीक है, जब तक खेल खत्म ना हो। That also I would say that if at by that point of time जब तक हम शुरू करें, अगर वैक्सीन अगर नहीं आता है तो उस वक्त हमको टेस्टिंग भी करना पड़ेगा। जैसे अभी यूएफसी चालू हुआ, मिक्स मार्शल आर्ट्स, तो उन्होंने टेस्टिंग चालू किया उससे पहले, क्योंकि और एक और चीज है कि ये ऑफ कोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन तब तक हो सकता है अगर कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी निकलेंगे
इन चीजों के लिए, तो वो भी हमको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है, आई एग्री विद यू दैट बिकॉज इट्स अ स्पोर्ट वेयर अ लॉट ऑफ एक्सर्शन इज डन, सो वेयरिंग अ मास्क माइट बी हार्मफुल आल्सो, सो वन हैज टू। सर मास्क के से और एक प्रॉब्लम होता है कि अगर तक हम मास्क यूज करें, कभी आप भी यूज करें, मतलब जब यहाँ पे ढका रहता है, ठीक है, हम देखने में कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे हम अगर पहन के कुछ देखते नीचे कुछ देखने में वो इतना आसान हम दिखाई नहीं देते सर। और गेम के लिए हम लोग को फोकस रखना जरूरी है, क्योंकि एज पर द WF रूल हम लोग को गेम पे अपने हाथ देखते रहना, ठीक है, क्योंकि उस टाइम कितना नीचे गया, हम क्या मूव ले, अगर उसमें कुछ भी अगर 1 सेकंड के लिए हम नहीं देख पाए और हमारे लूज हो सकता है। बट दैट इज द सेम फॉर बोथ ना। सर इसलिए ना सर, बोथ सबके देखो सर, दोनों के लिए बोथ के सही है, सेम ही होगा, लेकिन सर क्या होगा सर, वही तो सर 1 सेकंड का टाइम है, जिसका पहले होगा, जिसका पहले गलती हो गया तो लूजर रहेगा। हाँ सर, इट्स अ मैटर ऑफ अ सेकंड, इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड। हाँ सर, के भी हम लोग का ऐसा होता है कि जो टच पैड होता है उससे सर 1 इंच ऊपर से भी हम खेल सकते हैं, ठीक है, उसमें अगर से 1 मिली सेकंड का गड़बड़ हो गया तो वो बाउट लूज हो सकता है। बिल्कुल। और सिद्धार्थ आप क्या बोलना चाहोगे इसमें? सर इसमें मैं बोलूंगा सर, अगर ऐसा ही प्रॉब्लम है सर, एक्सर्शन में सांस लेने में तकलीफ होता है, तो मेरे को सर विद मास्क आप ग्लास शील्ड दे दो सर एक खिलाड़ी को, तो ज्यादा बेहतर होगा सर। क्या दे दो? आपका आवाज कट गया था। सर जो फेस में ग्लास शील्ड होता है सर, जो कि पर्सनल प्रोटेक्शन के साथ, दैट विल बी बेटर, सांस भी लेने में तकलीफ नहीं होगी। और उसके साथ सर एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि जो कैबिन होता है, सैनिटाइज्ड कैबिन, जहाँ से गुजर सकते हैं, जो बड़े-बड़े मॉल है वहाँ पर, तो हर एक खिलाड़ी खेलने के बाद उनका बाउट हो वहाँ से गुजरे, तो पूरा सैनिटाइज होके गेम पे उतरे, तो पूरा शरीर सैनिटाइज रहेगा, तो कोई खतरा नहीं रहेगा अलग। बट आई टेल यू, वो सैनिटाइज का वो ठीक है, अगर लेकिन ऑलरेडी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर तब तक वैक्सीन ही निकलती, देन टेस्टिंग माइट बी important also, and this is already उसके पास है वायरस, तो सैनिटाइज करके क्या फायदा उसका? तो टेस्टिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि सर देखो अभी क्या होता है सर, गेम के टाइम पे हम एक दूसरे को टच करें वो अलग बात है, वो तो बाद में होगा, लेकिन सर ट्रेवलिंग में अगर हम लोग कुछ हो गया, क्योंकि कोई फ्लाइट से जाएगा, कोई ट्रेन से आएगा, उसी टाइम पे अगर कुछ हो गया, इसलिए सर पहले ही करना है जो करना है। That's what I'm saying is before the players get into contact, the testing of अगर तब तक वैक्सीन नहीं आती, and of course तब तक गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी क्या होंगे क्या नहीं, लेकिन like I said, जहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स चालू हुए हैं वो तभी हो रहे हैं जब प्लेयर्स की सब टेस्टिंग होती है, बिकॉज like you said, अगर खेल रहे हैं और उसके बाद टेस्टिंग का किया और उसके बाद पता चल रहा है, कोई फायदा नहीं। What's the use? You know, so before the players interact only, you know, before the players interact only, I think इसमें क्या होगा, now it will also depend on what by that time, what is the time for the test. Will it be a couple of hour वाला test? Will it be तब उस time जब करेंगे? Because if it is a couple of hour test, then as soon as the players come, they go to their rooms, they are tested, and then they are only allowed to interact and everything after the tests come clear. Correct? I think that is the and then see, once you know that everybody who is entering that auditorium has been tested and cleared, here of course you can still do those you know, hand sanitizers and everything, and but then you will not probably need the shield also or the face mask or anything. Yes, sir. Because everybody who is coming into that auditorium has been tested and cleared. Yes, sir. And all the other protocols, of course, you still keep. The referees can wear the mask, they can wear the gloves, sanitization is still done, you know, hello, blah blah blah, all of that. Sir, आपका आवाज कट गया था, फिर से सर। अच्छा, so I'm saying that basically if one keeps this protocol, that if everyone who is entering the auditorium, उन सब का टेस्ट हो चुका है और क्लियरेंस के बाद ही वो इंटरैक्ट, और चाहे वो कोई भी हो, you know, whether it's from the event company team, from Sven, from the federation, the players, anybody, that does not matter, but everybody should be tested and cleared अगर तब तक कोई वैक्सीन नहीं आती तो, और गवर्नमेंट बोले कि आपको अलाउ करते हैं, लेकिन ये के साथ।
टेस्टिंग करने से बहुत टेंशन भी कम हो जाएगा प्लेयर्स का. They can play with a free mind. नहीं तो वो टेंशन रहेगा. लेकिन सर उसके मैंने जो बोला सर वो भी अगर कंपलसरी किया जाए कि जब तक गेम हो अगर प्लेयर्स एक बार ओरिजिन के अंदर एंट्री मार लिया उसके बाद nobody can go out. वो तो जरूरी होगा. See, that is necessary anyway. Even after being cleared and tested, because ये होता है टेस्ट के बाद आप इधर उधर घूम के और घूम के लेके आ सकते हैं. पकड़ के लिया है. ये तो है नहीं कि सी टेस्टिंग इज नॉट अ शील्ड कि आप टेस्ट हो गए और आपको शील्ड लग गया और आप अब आपको हो ही नहीं सकता. So all of those precautions still have to be taken depending on what is the situation when the tournament takes depending on when the government starts allowing tournaments. Yes, sir. So all of these things have to be taken in place. But if there is no vaccine by that time, I think the most important thing is testing. Yes, sir. Yes, sir. Now, moving on, of course, to the next topic. What we are planning is from the next time, jo finals hai, semi-finals, finals, that we will have best of 5. Okay. So like a super match. Like a super match. So what is your reaction, first of all, to that, and how will it change the game for you? So starting with Chetna again. Sir, if the opponent is so very tough, then super match अगर 5 का हुआ तो 3 तो कम से कम उसको हराना पड़ेगा. तो that will be tough. अभी 3 था तो 2 हराने से होता. But I guess doesn't matter क्योंकि अगर हम 2 हरा सकते हैं तो 3 भी हराना ही पड़ेगा. अगर नहीं हरा पाए तो I guess we are not that eligible to win. तो सुपर मैच जैसा हो जाएगा. डजंट मैटर सर. अच्छा लगेगा. एक और ज्यादा खेलने मिलेगा. त्रिदीप. हाँ सर वो मेरे हिसाब से सही होगा क्योंकि सर अगर पहले हम 3 खेलते थे 3 में अगर कुछ हो गया तो मतलब रिजल्ट 2 ही में निकल जाते थे. जैसे प्रेशर ज्यादा होता था प्लेयर के ऊपर. ठीक है. अभी दोनों प्लेयर को मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा क्योंकि अगर हम पहले जो भी हो मैं हूँ मैं ओपोनेंट जो भी हो अगर पहला 2 मैच जीत भी लिया उसके बाद अगर एक हार भी गया लेकिन जो जीतेगा पहले 2 मैच उसके ऊपर उसका थोड़ा चांसेस रहेगा कि उसके पास और 2 मैच हो. लाइफ लाइन्स बढ़ जाएंगे. हाँ बिल्कुल लाइफ लाइन्स बढ़ जाएंगे. हाँ सर वो कमबैक भी कर सकता है और नहीं तो दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी सही होगा सर. बिल्कुल. इसमें आपको नहीं लगता कि एक थोड़ा सा और जो जिसमें थोड़ा सा स्टेमिना ज्यादा है. मैं वही बोलना चाह रहा था सर. डेफिनेटली. अभी बोलिए सिद्धार्थ. आप बोलना चाह रहे थे तो बोलिए. सर वही बोलना चाह रहा था कि मतलब एंड्योरेंस टेस्ट होगा सर प्लेयर्स का क्योंकि ग्रुप स्टेज के सर यही 2 मैच जो लूजर्स खेलता है वो 2 मैच खेलता है उसका. तो फाइनल में उसको हराना होता है उसको जो विनर्स ब्रैकेट से आया होता है और जो विनर्स ब्रैकेट से उसको एक हराना होता है. तो जो विनर्स में है तो वो बस 2 गेम खेल के ओवर वो चैंपियन बन जाता है. लेकिन सुपर मैच के स्टेज में ऐसा होता है कि आपके पास अगर 5 मैच पहले 2 मैच अगर आप रहे हो उसके लाइफ बस 3 मौकों को कन्वर्ट करके सुपर मैच को जीत. जबकि मैंने भी सर मैं मतलब सुपर मैचेस की बात कर रहा हूँ सर. तो पहले 2 मैच हार के आखिरी के 3 मैच जीत के सर सुपर मैच मैं जीत चुका हूँ. पहले सर ऐसा हो चुका 2016 की बात 17 की बात. तो उसमें सर एंड्योरेंस लेवल आपका बहुत टेस्ट होता है सर. तो ये बताती मतलब सिर्फ पावर की नहीं तो एंड्योरेंस भी होता है. तो बेहतर मेंटली फोकस होता है. बिल्कुल. बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स कि अगर दूसरे खिलाड़ी ने अगर एक मैच जो जीता है या 2 मैच जीते हैं उसमें उनका कितना एफर्ट लगा है जी. या अगर वो कोई एक मैच में बहुत इक्वल जा रहा था और एकदम से वो जो प्लेयर है उसमें पूरी जान लगा दे. ही डज नॉट हैव एनी मोर एनर्जी लेफ्ट. So it yes. I think a little more. Of course, every player will want to win 3-0. You know, but if he wins, let's say 2-0, जैसे आप बता रहे हो सिद्धार्थ, if somebody wins 2-0, but after that उसकी energy खत्म हो जाती है, and then he loses 3 straight. दो जीतने में ही उसकी पूरी energy लग गई. So it becomes a different game like that as well, you know. And this is a tactic, of course, which in a lot of sports people have to be careful of. कि आप कितनी energy लगा रहे हो. You know, in what, of course, you still have to win, but you have to increase your stamina. Like I'll give you an example. There is one very famous fight of Muhammad Ali,
वो I forgot who his opponent was. I forgot if it was George Foreman. तो उन्होंने मेरे ख्याल से 8-9 राउंड उन्होंने दूसरे बंदे को मारने दिया. वो मारा, मोहम्मद अली ने सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन लिया. 8th 9th राउंड उस दूसरे बंदे के पास कुछ एनर्जी ही नहीं थी. And then he took over. You know, of course, that's what I'm saying is it's a strategy as well. Like even in mixed martial arts, sometimes आप दूसरे प्लेयर को दबाने में इतनी एनर्जी लगा देते हो, और अगर नहीं दबा पाओ, जब वो दूसरा प्लेयर उठ के आता है, तो he has much more energy left. So the reason I'm saying that is, if a player feels that you are about to lose, sometimes you will give all your effort ki ye I have to get it back, but sometimes now you might think I have to conserve my energy also, and this I may not be able to win, so let me lose this and conserve my energy and come back stronger in the next one. Do you think something like that can also be played in 5 matches, 5-set matches, players' minds will also work like that? और सर इससे सर प्लेयर को स्टडी करने का भी मौका मिल जाता है सर. अगर पहले 2 मैच आप हार रहे हो, तो कौन से पॉइंट में आप हार रहे हो और उसका कौन सा वीक पॉइंट है, तो वो पता चल जाता है. एक्चुअली सर क्या होता है, देखो अभी जो फाइनल उसको तो ऑलरेडी पता चलेगा कि वो किसके साथ फाइनल खेलेगा. उसको जैसे पहले तो एक बार उसका सेमीफाइनल हो ही जाएगा, ठीक है. इसके लिए तो वो जो विनर्स ब्रैकेट से मेरे हिसाब से वो फाइनल तक जाएगा, वो तो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि हाँ उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है. लेकिन उसके साथ जो लूजर से आएगा उसको भी मौका मिलेगा अभी कि सर उसको क्या गेम प्लान बना के उसके साथ भी नेक्स्ट गेम खेलना है. अगर 5 मैच हो गया तो उसको भी थोड़ा मौका मिलेगा. बिल्कुल बिल्कुल. अभी एक लास्ट चीज जो हम यू कैन से सोच रहे हैं कि फाइनल्स में सुपर बाउट्स में तो सोच ही रहे हैं, प्लस फाइनल्स में भी, कि अगर जो बेस्ट ऑफ 5 अगर है और अगर 2 प्लेयर्स 2 ऑल हैं, तो जो टाई ब्रेकर जो बाउट है, फाइनल एंड टाई ब्रेकर ऑल्सो, दैट शुड बी लेफ्ट हैंड. तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? चेतना, आपसे शुरू करते हैं. सर लेफ्ट हैंड गेम तो होना चाहिए, बिकॉज जैसे वर्ल्ड लेवल में लेफ्ट हैंड का भी सेम अहमियत है, राइट हैंड का जितना है लेफ्ट हैंड का भी उतना है. बस इंडिया में रिसेंटली फ्रॉम 2018 आई गेस लेफ्ट हैंड शुड आल्सो गेट द सेम प्रायोरिटी एज द राइट हैंड. पता चलेगा, मतलब एक हैंड में पावर होने से ज्यादा दोनों हैंड में पावर होने से अच्छा है मेरे लिए. तो आई गेस लेफ्ट भी पीपीएल इंट्रोड्यूस होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. त्रिदीप, जैसे मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि मैं दोनों प्रिपरेशन, हाँ, लेकिन सर क्या होता है अगर हम खेले, जैसे जो आपका जो मतलब जो रिजल्ट निकलेगा, आप बोल रहे कि उस बाउट को लेफ्ट हैंड करना है, ठीक है सर, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है कि सर ओपोनेंट के साथ अगर वो लेफ्ट हैंड से कभी प्रिपेयर ना किया हो या कुछ ना किया, तो अभी वो एक्सेप्ट करेगा ना करेगा. नहीं, ये तो पहले से रूल्स बना के रखेंगे. ये लास्ट मिनट थोड़ी होगा कि लास्ट मिनट बताया जाएगा. ये तो पहले नहीं वो, हाँ, he must have to prepare. He has to prepare. नहीं किया है तो करना पड़ेगा. Players are being told that this is the rule. तो सबको इक्वल मौका दिया जा रहा है ना ट्रेन करने के. करो आप प्रिपेयर. वो लास्ट मिनट में तो नहीं बोलेंगे ना कि अभी ये रूल ऐसा है. दैट विल बी गिवन, क्योंकि उसको अगर किसी ने अगर आज तक लेफ्ट हैंड से प्रिपरेशन नहीं किया होगा, वो भी करने लगेगा. बिल्कुल. And even if after that he cannot win, that is his luck. के बाद भी नहीं कर पा रहा है तो that is his ill luck. तो उसमें क्या हो सकता है, लेकिन लेफ्ट हैंड I guess introduce होना ही चाहिए. And if somebody is weak in the left hand, then they will try even harder कि वो 4 के अंदर जीत जाए, maximum 3-1 से, क्योंकि he will also not want to go till the 5th bout. Yes sir. Because see, this also becomes a strategy then कि अगर आपका left hand weak है, हेलो, हाँ, सबको सुनाई दे रहा है? अगर आपका लेफ्ट हैंड वीक है, you will not want to go till the 5th bout. तो आप तो पूरी, और even watching the fight, when you are giving commentary on it, anything on it, that also becomes more interesting because everybody knows that which player is strong in which hand also. कि अगर ये 5th तक गया तो इस एथलीट का लेफ्ट हैंड इतना स्ट्रांग नहीं है. तो tie breaker becomes a little more towards
the other player. Yes. सर यहाँ पे सर एक चीज ऐसा भी कर सकता है अगर मतलब किया जाए तो, जैसे सर अगर टॉप जो बेस्ट ऑफ 5 होगा उसमें अगर सर जैसे पहला बाउट अगर दोनों ने एक बाउट जीता, ठीक है, बीच में अगर थर्ड बाउट अगर ऐसा हो सके जीत गया तो मतलब दोनों में अगर इक्वलिटी पहले हो गया तो थर्ड बाउट अगर जैसे लेफ्ट हैंड किया जाए, ठीक है, तब होगा सर अगर मेरे हिसाब से अगर वो किया जाए तब एक को थोड़ा आगे जाने का मौका मिलेगा, कि ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, of course that is also a very good idea that even if it is 1-1 then the third bout can be made. क्योंकि सर वो लास्ट तक जाएगा तो उसके दिमाग में वही रहेगा कि अगर मैंने लेफ्ट हैंड मैं उससे अगर किसी मेरे पास अगर मैं लेफ्ट हैंड से कमजोर हूँ, ठीक है, तो मैं और अगर मुझे पता चलेगा कि लास्ट बाउट लेफ्ट हैंड मैं तो ऑलरेडी टूट चुका हूँ कि मैं लेफ्ट हैंड से मेरा नहीं होगा, मेंटली ब्रोकन। अगर सर उसको बीच में किया जाए तो आई गेस अच्छा होगा। Absolutely, that's also very he will get it over with early, लास्ट में रखने से ज्यादा बीच में रखने से बीच में ज्यादा अच्छा है। सिद्धार्थ, आप क्या बोलोगे? सर मैं भी वही कहूँ सर, आप पहले तो सर ये बोल चाहता था कि मतलब अगर लेफ्ट हैंड को सर राइट हैंड के साथ कंबाइन करके मतलब गेम किया है तो मतलब एक प्लेयर एक्चुअली में उसके मन में ये रह जाएगा कि नहीं मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग था, या 5वें मैच में शायद मैं उसको हरा देता था, रह जाता मेरा राइट हैंड उसका स्ट्रांग था, ये कॉन्फिडेंस रहता, तो ये डाउट नहीं रहना मेरे। तो 5वां गेम भी अगर राइट हैंड से किया जाता सही, लेकिन हाँ ये अगर नया इंट्रोड्यूस हो रहा है अकादमी तो हाँ, तो अगर हर को ऐसा मौका मिल रहा है तो मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल में हम देखते हैं सर इंडिया के जितने भी प्लेयर्स है वो ज्यादातर राइट हैंड से परफॉर्म करते आ रहे हैं अभी तक। हालांकि बाकी कंट्रीज हाँ स्ट्रांग है, जितना भी लेफ्ट में ज्यादा लेफ्ट और मान्यता बाहर की कंट्रीज में लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स को भी सबसे ज्यादा दिया जाता है। जैसे कुछ कंट्रीज है जैसे कि रशिया, कजाकिस्तान, ऐसे खिलाड़ी हैं जो डोमिनेंट हैंड उनका लेफ्ट हो रहता है, तो राइट से खेलते ही नहीं है, फिर भी दे आर वेरी फेमस बिकॉज ऑफ द लेफ्ट हैंड। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लेफ्ट हैंड शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन पंजाब लीग, चाहे वो जैसे भी हो, जैसे भी मतलब अलग से करे, साथ में कंबाइन करके करे, लेफ्ट हैंड शुड बी इंट्रोड्यूस्ड आई फील। बिल्कुल। So I would say this is a good idea to start getting athletes to train more in left hand and make their left hand also as strong as the right hand. ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जी सर, करेक्ट। अभी जाने से पहले और कुछ आप बोलना चाहेंगे कि इस जो बाउट्स हैं जो फाइनल, उनको बेस्ट ऑफ 5 और लेफ्ट इंट्रोड्यूस करने के अलावा भी कोई तरीका है कि उसको और भी एंटरटेनिंग बनाया जाए? चेतना। सर अभी तो फिलहाल बहुत सारे आइडियाज है, लेकिन अभी फिलहाल तो लेफ्ट हैंड वुड बी अ ग्रेट आइडिया। देन सर बेस्ट ऑफ 5 इज आल्सो आई सपोर्ट दैट, बेस्ट ऑफ 5 होना चाहिए। एंड आई अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा है, बट आई गेस दिस आराम से फिर मैसेज कर देना बाद में। सर अभी फिलहाल ये दोनों इंट्रोड्यूस होने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है। ओके त्रिदीप। हाँ सर, नहीं वही सही है सर, जैसे आपने भी बोला कि आपका जो आइडिया मुझे अच्छा लगा कि बेस्ट ऑफ 5 होगा, क्योंकि जरूरी है वो बेस्ट ऑफ 5 होना, क्योंकि दोनों के लिए इक्वलिटी बढ़ जाएगा, अभी दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि हाँ वो अपने ग्रुप में वो फर्स्ट पोजीशन पे आ सके। और अगर लेफ्ट हैंड बीच में आ गया तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी जैसे इंडिया का प्लेयर्स के दिमाग में अभी ऐसा क्या होता है कि हम लोग मतलब इंडिया में अभी ऐसा कुछ हो रहा है कि सर ज्यादा से ज्यादा मैं क्या वो लोग नेशनल तक ही खेलते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम मोस्ट होता है, इसके लिए कोई बाहर नहीं जा रहा है। हाँ, लेकिन अभी इसलिए वो लोग राइट हैंड खेलते हैं, राइट हैंड से पोजीशन मिलता है कुछ, वो बस वही तक रहते हैं। अगर लेफ्ट हैंड का अगर ये किया जाए तो सबको एक प्रेशर आएगा सबके ऊपर कि हाँ मुझे लेफ्ट हैंड प्रिपरेशन करके जाना है, तभी सर वो अगर कुछ भी कर सके। तो अभी यहाँ करने से सर अगर इंडिया में जितने भी खेल होगा, जैसे नेशनल्स में अभी लेफ्ट हैंड शुरू हो गया जैसे लास्ट 3 इयर्स से, अभी वहाँ पे भी उन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। यहाँ से मतलब ये एक स्टेप अगर हम लोग यहाँ पे ले ले तो आई गेस सब बाद में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आएगा सबके लिए। बिल्कुल। सिद्धार्थ सर एक चीज मैं बीच में बोलना चाहूंगी, एक चीज सर वी मिस्ड इट वेरी मच ड्यूरिंग दिस फर्स्ट प्रो पंजाब लीग, वो चैंपियन ऑफ चैंपियंस जो बाउट मतलब जितने वेट कैटेगरीज थे उसमें से बेस्ट कौन है? जैसे इसके लिए हमने एक चीज सोचा है कि एक अंडर 80 kg और एक अबव 80 kg,
Because the reason I'm saying that is, so far the reason I have not believed in champion of champions, because मुझे जो लगता है personally कि जो भी prize है, that there should be an equal opportunity to everybody for winning it. Yes. Now, if you are expecting a Parmeet to beat, because he is 60 kg, right? I'm just giving you an example. Yes, sir. Beat a Sunil Bhai or a Dilshad Bhai, then उसके chances बहुत कम है. Yes, sir. पहले सर IF में ऐसा ही होता था, 2 पार्ट होता था. लाइट वेट्स का एक चैंपियन ऑफ चैंपियन होता था, हैवी वेट्स का दूसरा होता था. अभी सब एक कर दिया गया है, बट जो भी हो थोड़ा चैंपियन ऑफ चैंपियंस होने से 2 करे या like I said, we might introduce in like the super bouts or something, or yes, like I said in 2 weight categories. Because yes, sir. जो भी हो मतलब इंट्रोड्यूस होने से अच्छा लगेगा. सबको अगर if it's not fair, because if it is not if it is very much so that the higher weight categories have a higher chance of winning. अभी मुझे एक चीज बताओ कि 60 kg का जो प्लेयर है उसने कितने बार जीता है चैंपियन ऑफ चैंपियंस? कभी जीता है? नहीं. I didn't hear it. So if that is not, I'll say almost not possible. Impossible नहीं बोलूँगा. If it is not possible, then why should we keep something which is not fair for everybody, including the lower weight category? That is why I'm saying कि what we are thinking is कि 80 and below, 60, हाँ सर, वो भी ठीक है, वो भी ठीक रहेगा. And 90, 100 plus, one different one. Yes, sir. Correct? I think that becomes a little more fair. Yes, sir. आप तक आए नहीं थे. Apart from these things, do you think there is anything which we can do? Apart from, sir? Apart from best of 5 and introducing the left hand also. Apart from best of 5, अच्छा सर, best of 5 के मामले में सर मैं ये बताना, अगर मतलब possible हो सर, right hand 4 खिलवा के, मतलब 2-2 होने के बाद 5वां गेम आप लेफ्ट हैंड खिला रहे हैं, तो उससे बेहतर अगर ये होता सर कि लेफ्ट हैंड का भी 5 बाउट हो जाता राइट हैंड की तरह, तो सर एक खिलाड़ी का ओवरऑल एबिलिटी पता चलता है सर. हालांकि हाँ, ये टाइम टेकिंग जरूर होगा सर, ये टाइम टेकिंग थोड़ा जरूर होगा, लेकिन इससे प्लेयर का कोई मतलब प्लेयर में कोई शंका नहीं रहेगा. तो ओवरऑल जो 10 मैचेस खेलेंगे उसमें से जो जितना भी ज्यादा मैचेस जीतेगा तो उसे चैंपियन बोला जाएगा. वैसे so we can think of that also. Yes, because see the reason हम क्यों सोच रहे हैं इन चीजों के बारे में is because we want to raise the level of the game in the country. Yes, sir. And level मेरा एक बोलना है, जैसे बोला जाए कि जैसे जो टॉप 2 होगा उसके बीच अगर सर जैसे मेरे हिसाब से अगर लेफ्ट हैंड का टॉप 5 किया जाएगा सर तो थोड़ा गलत होगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ क्योंकि सर जो उस किक करने वाला फाइनल्स में एग्जैक्टली वो राइट खेल के फाइनल पहुंच गया. अगर फाइनल में लेफ्ट खेल में भी बाउट में किसी को उस साइड से आराम से हरा के निकाल दिया, लेकिन वो उसको आराम से हरा सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है. So we what is the fails that's why I'm saying कि हमेशा वही करेंगे जो सबके लिए fair है, and what is the spirit of the tournament also. But the idea is दो चीजें इसमें कि एक तो players, once it is best of 5 also in the finals, players have to train more. If they have to increase their endurance, stamina, strength, if they have to train more, then they are themselves increasing their standard and level, which we want to do, because हम चाहते हैं that the Indian players match up in every way to the international players also, which is happening now. And also क्योंकि जैसे आप लोग बता रहे हो कि जो लेफ्ट हैंड है वो अब्रॉड भी बहुत वो है, तो ये एक तरीका है इसको इंट्रोड्यूस और थोड़ा सा वो करने का कि लेफ्ट हैंड पे भी लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे. अगर लाइक वी सेड, इफ द थर्ड और द फिफ्थ, थर्ड ऑफ कोर्स आई थिंक इज अ बेटर आइडिया, because then you have to play with once with the left also. So we will think about, of course, these are all very good ideas. So the players have to train their left hand also, and because of that, left hand bouts will also become more popular, and the standard of left hand will also increase in the country.
जी. So these are the reasons we want to do these things. We feel it will help in increasing the level, of course, of arm wrestling. हमारे देश में का जो level है पंजे का, वो भी इसके साथ बढ़ता जाएगा. जी. Yes sir. Yes. तो इसी के साथ हम आप सबको अलविदा कहते हैं. अगर कुछ जाते जाते आप लोगों ने सबको कुछ बोलना है तो प्लीज बोलिए. आई होप कि नेक्स्ट ये सब जल्दी खत्म हो जाए और नेक्स्ट प्रो पंजा लीग हम लोगों को खेलने को मिले, बिकॉज बहुत महीने हो चुके फरवरी लास्ट को एंड वी आर डाइंग टू प्ले. बस गॉड प्रे कर रहे हैं कि नेक्स्ट साल खेलने को मिले बस सर. बिल्कुल, गॉड विलिंग. लेट्स सी. वही मतलब है कि सब कुछ जल्दी चीज है. पहले तो गेम के लिए पहले होना बहुत जरूरी है. यस वो ऑफ कोर्स यस, अगर हो सके तो बहुत जल्दी हो जाए. इसके बाद हम लोग जैसे नेक्स्ट पीएल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके लिए प्लान भी कर सकते हैं जैसे भी कुछ भी हो. और अभी तो जैसे फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना का वो ज्यादा हो जा मतलब डे बाय डे बहुत ज्यादा होता जा रहा है अभी. जैसे सबके लिए यही बोलूंगा अभी भी जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है और सब है अभी. बिल्कुल. स्पोर्ट तो हम करेंगे ही करेंगे, बट सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि सब सेफ रहे. सिद्धार्थ, आप कुछ बोलना चाहोगे चलते चलते? सर मैं पहले तो सिर्फ टेंशन रहता था सर गेम को लेके, अभी खेलने का मन ज्यादा होता है. वेरी गुड. कोई नहीं होता है साथ में खेलने के लिए सर हम लोग यहाँ ग्रुप खींचे होते हैं. अभी ये देखो कि प्रॉब्लम ये हो गया, जब खेलने का मन बन गया तो सब कुछ बंद ही पड़ गया. मतलब क्या सर फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम लोग प्रोफेशनल गेम्स खेले, जैसे ऐसा कुछ फुल्ली जैसे प्रोफेशनल सर हमने स्टार्ट ही किया था कि उसको सर वहीं पे स्टॉप हो गया अभी. और पता नहीं अभी नेक्स्ट टाइम हमें कब मिलेगा. we were amateurs. फर्स्ट टाइम हम लोग प्रोफेशनल बन के थोड़ा मजा लिया कि नहीं लिया, सब बिल्कुल बंद हो गया. That is what is bothering us. मेमोरीज को आप ताजा रखिए और उसे एंजॉय कीजिए, बिकॉज अभी तो सबके ऊपर पॉज बटन लगा हुआ है, वो रुकावट तो सबको लगा हुआ है. तो अभी आप और भी एंजॉय करेंगे. यस सर. क्योंकि जब कोई चीज मिलती नहीं है, जैसे अभी ये एग्जांपल मैं देता हूँ, अभी दारू बंद था नेशन में, तो जब खुली तो सब ऐसे टूट पड़े. तो बात वही होने वाली है, जब स्पोर्ट खुलेगा, हमारा भी जब प्रो पंजा खुलेगा तो सबको हम लोग टूट पड़ेंगे. बहुत we will hopefully raise the standards even more. Yes, and make sure that the game is pushed and everybody is taken care of very well. Yes. And we are looking forward to it. Thank you so much. Thank you. So thank you again, Chetna, Trideep and Siddharth. Thank you so much, sir. Take care all of you. आप लोग सब गुवाहाटी में हो, एक ही जगह पे इकट्ठे होके एक्चुअली तो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना पड़ता है से भी, तो इसलिए इकट्ठा नहीं हो सकते. लेकिन अच्छा लगता है कि सब असम की लॉबी के साथ एक इकट्ठा बात करना. और मैं चाहता हूँ कि ये बढ़ता ही जाए. Of course, like you said, बढ़ेगा सर, definitely बढ़ेगा. Next time that even more players will come, so that the competition in Pro Panja League increases even more. Definitely. So thank you all so much and take care. Stay safe. Stay home. Thank you so much, sir. Bye, Trideep. Cheers. Yeah, bye, everyone. Bye, sir. Pro Panja League.